जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव सशक्त पूर्वक रहकर ही समर्थ पूर्वक हुआ जा सकता है और समर्थ पूर्वक होके ही स्वतंत्र पूर्वक जी सकता है जीवन को। मानव की सशक्तता तभी बढ़ती है जब मानव का अध्ययन होता है। अध्ययन होता है आत्मा का अध्ययन, इसलिए बोलते हैं अध्यात्म। ठीक है, इसलिए भारत को आध्यात्मिक देश कहा गया है। पहले से मालूम था कि मानव को किस ओर बढ़ना है, वो इसलिए आध्यात्म की ओर ही बढ़े लोग। ठीक है, क्योंकि असली जो क्षमता बढ़ती है वो तब बढ़ेगी कि आपको रियलिटी पता चले कि आप कौन हो। मानव मैं कौन हूं ये पता चल जाए तो फिर मानव का ज्ञान बढ़ जाता है। ठीक है, मानव को जैसे ही ज्ञात हो जाता है कि मैं कौन हूं, हु आई एम, जब आत्मा का अध्ययन हो जाता है, जब मानव का जीवन क्या है, आंतरिक में जीवन क्या है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इसका अध्ययन हो जाता है और इसका क्या संबंध है, इसका क्या संपर्क है हर मानव जाति प्रजाति जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के साथ, और इसके साथ मानव कैसे निर्वाह कर सकता है संबंधों को, तो फिर मानव की क्षमता बढ़ती है। और क्षमता बढ़ के ही जैसा अध्ययन होता है, अध्ययन हो के ही मानव के जीवन में समझना होता है। समझते हुए ही मानव के जीवन में क्या होता है, न्याय घटित होता है और समाधान आता है। समझने से ही समाधान आता है, इतना ध्यान रख लेना। और जब समाधान आता है तभी मानव की क्षमता बढ़ती है। क्या? समाधान आने से ही क्षमता बढ़ती है। मानव के जीवन में जब समाधान रहता है तब अपनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी आपकी। ठीक है, और मानव के जीवन में जैसे ही क्षमता बढ़ती चली आएगी तभी उसकी योग्यता बढ़ती चली आएगी, और जब योग्यता बढ़ती चली आएगी तभी उसके जीवन में ज्ञान आता चले आएगा, और ज्ञान आते ही उसके जीवन में समर्थता आती चली आएगी, और जब सम का अर्थ जानने लग जाता है तब समृद्धि आने लग जाती है। ठीक है, और जैसे ही समृद्धि आने लग जाती है तभी उसके जीवन में पात्रता बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो वो समर्थता पूर्वक और समृद्धि पूर्वक जीने लग जाता है, धर्म पूर्वक जीने लग जाता है, समृद्धि पूर्वक जीने लग जाता है। ठीक है, तो मानव को जीना धर्म पूर्वक ही जीना है, समर्थ पूर्वक ही जीना है, समृद्धि पूर्वक ही जीना है, और वैसे जीते हुए ही उसकी पात्रता बढ़ती है। जब पात्रता बढ़ती है तो मानव की स्वतंत्रता बढ़ती है, और जब पात्रता बढ़ेगी तो वो उपकार के कार्यक्रम में आएगा, जागृति के कार्यक्रम में आएगा, है ना, और मानव जाति में सत्य की ओर आएगा। और जब मानव सत्य की ओर आने लग जाता है तब उसमें स्वतंत्रता आती है। सत्य से ही स्वतंत्रता आती है। जब सत्य से ही स्वतंत्रता आती है तब वो समझा सकता है जीवन क्या है, मानव क्या है, मानव जीवन को कैसे जिया जाए, मानव क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है, मानव का उद्देश्य क्या है, मानव को जीना क्यों, जीना कैसे, ये सब चीज वो पूरा बताता है, समझाता है। तो जो जागृत हो गया, जो जागृत की तरफ आ गया, वो ही समझा सकता है, और समझा हुआ ही समझा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह बताया जा रहा है बात कि तभी स्वतंत्र पूर्वक आप समझा सकते हैं। ठीक है, हर मानव जाति को, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, हर मानव जाति को यही चाहिए कि वो कैसे सशक्त पूर्वक समझे, समर्थ पूर्वक जिए और स्वतंत्रता पूर्वक समझाए।
ठीक है। आदमी मानव में आज बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा व्यर्थता है, अनर्थता है, समर्थता नहीं है, और मानव जाति में सबसे ज़्यादा स्वतंत्र नहीं परतंत्रता की ओर है। तो इसलिए अब मानव जाति को सशक्त क्यों होना है? क्योंकि सशक्त ही सुरक्षित है, और सशक्त जब सुरक्षित है तो सुरक्षित ही समर्थ है, ठीक है। और जो समर्थ है वो ही स्वतंत्र है, और यही होना है हर मानव जाति को। सशक्त पूर्वक समझना है, अध्ययन करना है, और समर्थता पूर्वक जीना है, समृद्धि पूर्वक जीना है, ठीक है। और मानव को स्वतंत्रता पूर्वक समझाना है, जागृति पूर्वक समझाना है, ठीक है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।